प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम पूर्व में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त की दूसरी कविता है यशोधरा, जिसमें सिद्धार्थ और यशोधरा का जो प्रेम है, उनकी जो भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। जो पूर्व में भी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अपनी भावनाओं को प्रकट व्यक्त करती हुई यशोधरा अपनी सखी के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यतीत करती है और कहती है, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। जब विद्यार्थियों सिद्धार्थ यशोधरा को छोड़ करके चले जाते हैं, तब उसकी क्या पीड़ा होती है यशोधरा के भावनाओं में, उनके मन में, उसको वो प्रकट करती है अपनी सखी के माध्यम से और कहती है, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, कि मेरे जो नेत्र है वो कभी भी उन्हें इस भाव से नहीं देखते, निष्ठुरता की भावना से नहीं देखते, पर इनसे जो आंसू बहते, किंतु इन आंसुओं से जो आंसू बह रहे हैं, मेरे आंसुओं से जो आंसुओं की धारा बह रही है, सदा हृदय वे कैसे सहते। इस स्थिति को देख करके साई सिद्धार्थ कभी भी सहन नहीं करते, गहे तरस ही खाते, थोड़ा मुझ पर तरस खा जाते और मुझे बता करके ही चले जाते, मैं वादा उत्पन्न नहीं करती, सकी वे मुझसे कहकर जाते। और अंत में यशोधरा कहती है, हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं सहर्ष भाव से उन्हें छत्राणी की भांति जो है विदा करती, क्योंकि उनका जो कार्य था उसमें वे बाधा उत्पन्न नहीं करती। जाए सिद्धि पाऊँ वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक दे भाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई सखी के माध्यम से कहती है, प्रीतम यदि चुपचाप चले जाए और सहज भाव से वो सिद्धि को प्राप्त कर ले, किंतु मेरे लिए जरा भी वो दुखी न हो, मेरी भावनाओं से वो विचलित न हो, तो मैं किस प्रकार से अपने मुख से उन्हें उपालंब दूँ, उलाहना दूँ, क्योंकि उन्होंने तो जाने से पूर्व मुझे पूछा तक भी नहीं, तो मैं उनको किस प्रकार से उलाहना दे सकती हूँ। यदि वे मुझसे पूछ कर जाते, यदि वो दूर भी जाते प्रवास पर, तो मुझे उनका जाना अच्छा लगता और उनका मैं सदैव गुणगान करती, यशोगान करती और सहस्त्र भाव से उन्हें विदा करती। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, अपनी सखी से अपनी बात को कहती है
कि यदि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए चुपचाप घर से चले गए और वो सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात वापस भी लौट आएंगे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और वो इस प्रकार का संदेश लेकर आएंगे। किंतु अब मेरे प्राणों की स्थिति ये है, मेरे मन की स्थिति ऐसी है कि मेरे आंसुओं की जो बह रहे हैं वो रोते रोते ही प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि यदि वो मेरे से कह कर के जाते, मैं उनका स्वागत करती और उनके आने के लिए मैं द्वार पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, उनकी प्रतीक्षा करती, किंतु उन्होंने मुझे इस योग्य भी नहीं माना। इसलिए अब मेरे मन में न तो उमंग है ना ही उत्साह है जिससे कि मैं उनके आने पर उनका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। इसलिए हे सखी, यदि प्रियतम मुझसे कह कर के जाते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे यशोधरा की जो मनोदशा है वो उस प्रकार की मानी जाती है जिस प्रकार से किसी स्त्री को त्याग दिया जाता है, परित्याग उसका कर दिया जाता है। तो इसमें जो है एक तो नारी की जो विवस्था है और पुरुष का स्वार्थपूर्ण भाव भी दिखाया गया है और यशोधरा का सुंदर चित्र इसमें जो है प्रस्तुत किया गया है। अगला, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए, मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींचन लाए, प्रीतम तुम श्रुति पथ से आए। मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा के खंड काव्य से लिया गया है। यशोधरा इसी भावनाओं को आगे व्यक्त करती हुई कहती है, हे प्राण प्रिय, तुम मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय में सबसे पहले स्वर्ण मार्ग से आए थे और आपका ही मैंने गुणगान सुना था और उन्हीं पर मैं मोहित हुई थी, किंतु आपने अपने हृदय मन मंदिर में उतार कर मैंने अपने ओष्ठ यानी ओट रूपी किवाड़ों को बंद कर दिया था। यशोधरा उन्हीं स्मृतियों में खोई हुई कहती है कि जो मिलन की जो वेला थी, जो प्रारंभ में जो मिलन के दिन थे वो बहुत ही सुंदर थे, विलासपूर्ण थे और उसी प्रकार से आप वार्तालाप भी करते थे। तो यशोधरा कहती हैं कि वो दिन अब जो है दूर चले गए हैं और हे प्रीतम, हे प्राण प्रिय, आज तुम मेरे नयनों के मार्ग से भी निकल गए हो, यानी उनसे भी दूर हो गए हो। इससे ज़्यादा आपकी ये यशोधरा कुछ नहीं कह सकती, केवल मात्र इतना ही निवेदन कर सकती है, इतना ही कह सकती है कि आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी रहो, मेरे ये निश्वास केवल
तब तक ही व्यर्थ रहेंगे, बेकार रहेंगे, जब तक कि तुम मेरी ओर पुनः आकृष्ट नहीं होंगे। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी जो यशोधरा है उसे पूर्ण विश्वास भी सिद्धार्थ पर, और इस बेरे की अग्नि में जलने के पश्चात भी अपने प्रियतम को अपने हृदय से नहीं निकाल पाती है। और अंत में यहाँ तक वो जो है कहती है कि निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जो आकर मुझे मिलेंगे, मेरा सम्मान करेंगे और पुनः उसी आगमन के साथ मुझे आनंद की प्राप्ति भी होगी। तो हमारी जो भारतीयता की, जो भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, नारी के प्रति जो हमारी भावना है, उसका सुंदर चित्र मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के इस खंड काव्य में किया है। इसमें आपके रूपक भी है और इसमें यशोधरा का जो प्रेम है, अनुराग प्रेम, उसको बहुत ही सहजता के साथ मैथिली शरण गुप्त ने जो है दर्शाया है। निश्चित रूप से ये कविता संदेश देती है और मैथिली शरण गुप्त को इसीलिए जो है राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। और नारी के प्रति उनकी जो सोच है वो सराहनीय है। विद्यार्थियों, आज हमारा पहला जो पाठ है मैथिली शरण गुप्त का, उनकी दोनों कविताएं संपूर्ण हो जाती है, विकृता और यशोधरा। विद्यार्थियों, कल हम दूसरे कवि, छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।